इक्विलिब्रियम लेवल। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और कीन्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल अलग अलग पॉइंट पे अचीव होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब कि जो हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अचीव होगा। एंड जब हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मतलब इकोनॉमी में कोई आइडल रिसोर्सेज नहीं है और जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग होगा कि देयर इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। In our last video, we have studied about involuntary unemployment. Now, what is involuntary unemployment? It means that prevailing wage rate पे जितने लोग काम करना चाहते हैं वो सारे के सारे employed हैं, तो उसे हम बोलते हैं there will be no involuntary unemployment, right? तो ये हो गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू। अब आते हैं कीन्स। तो कीन्स ने बोला कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो हर बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पॉसिबल नहीं होना, हो सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अचीव हो। ठीक है, तो कीन्स के हिसाब से ये तीनों लेवल्स पॉसिबल है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ओनली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज पॉसिबल। नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। अब आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इट? It refers to a situation when the aggregate demand is equal to the aggregate supply at full employment level. मतलब AD is equal to AS at full employment level। मतलब जितने भी resources इकोनॉमी में है वो सारे के सारे they are fully utilized and इसी के वजह से देयर विल बी नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोग उस प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हिच मेक्स अ 45 डिग्री एंगल विद बोथ द एक्सिस एंड दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो सिंपली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या होता है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है it is equal to aggregate supply at full employment level। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने इकोनॉमी में रिसोर्सेज है वो सारे के सारे यूटिलाइज्ड है और हमारा इक्विलिब्रियम दैट इज AD is equal to AS is achieved at that point। Now coming on to underemployment equilibrium। Underemployment equilibrium, what is it? It refers to a situation when the aggregate demand is equal to aggregate supply when the resources are not fully employed। यहाँ पे resources fully employed नहीं है, right? So what does it mean? There is no full employment। अब when there is no full employment, which means that we have idle resources in our economy, and when we have idle resources in our economy, we can clearly say that there is lack of aggregate demand in our economy। क्योंकि idle resources है मतलब हमारा aggregate demand कम है एग्रीगेट सप्लाई से। नाउ इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, और ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होगा? यहाँ पे, और ये होगा हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। So this becomes our
full employment level. Now, this line, this dotted line is the actual aggregate demand. This is our actual aggregate demand. And इस केस में क्या होगा अब यहाँ पे this is a new situation, that is this is the aggregate demand curve and this is our aggregate supply curve, and our equilibrium will be achieved less than full employment level. OY हमारा full employment था and OY dash it represents our underemployment situation. मतलब all the resources are not fully utilized. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यस, इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा. जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको जॉब नहीं मिलेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. सो दिस completes our underemployment equilibrium. Now coming on to overemployment equilibrium. Now what is this? It refers to a situation when the aggregate demand is equal to the aggregate supply beyond the full employment level. मतलब इकोनॉमी में अब सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है लेकिन उसके भी बियॉन्ड इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है. सो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा है एंड क्योंकि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब देयर आर नो आइडल रिसोर्सेज. अब क्योंकि इकोनॉमी में आइडल रिसोर्सेज नहीं है येट हमारा डिमांड ज़्यादा है तो हम आउटपुट नहीं बढ़ा पाते. इस केस में आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे यूटिलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं. एंड इसी की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड हमारा इंक्रीज होता है तो इसका सिंपल रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन. हमारे सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि हमारा एक्चुअल आउटपुट अब नहीं बढ़ सकता है. सो अब हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है इसका. दिस इज एग्रीगेट डिमांड which is at full employment level, and ये हो गया aggregate demand actual, and this is our aggregate supply. तो full employment level कहाँ पे अचीव होगा? ये वाला point. At this point we have full employment in the economy. Now हमारा जो ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला केस रहेगा वो कैसे होगा? ये दिस विल रिप्रेजेंट आवर ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. तो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमी में ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है येट हमारा जो डिमांड है उससे ज़्यादा है. इसका सिंपल रिजल्ट क्या होगा कि हम आउटपुट और बढ़ा नहीं पाएंगे यहाँ से एंड इसी के वजह से हमारा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर होगा. सो दिस पॉइंट y dash, that is OY dash, it represents our over employment. And this is our equilibrium. So what we have seen is, according to Keynes, the equilibrium level can be achieved at full employment level, below full employment or beyond full employment. But according to classicals, the equilibrium level was achieved only at the full employment level. In this video, we have seen both the sides. I hope you like this video. If you have any queries, you can write us at academics@ecoholics.in. Thank you.